प्रेज द लॉर्ड एंड जय मसीह की प्रिय। आज के इस पावरफुल संदेश में हम सीखेंगे कि हम अपने मन को स्थिर कैसे रखें और उसे स्थिर कैसे बनाएं। मेरे प्रियो, हमारी सोच सही और गलत हो सकती है। सही सोच हमें लाभान्वित करती है और गलत सोच हमें दुख देती है और हमारी प्रकृति में बाधा डालती है। परमेश्वर की मदद से हम अपने मन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। मेरे प्रियो, कुछ लोग जीवन को नकारात्मक रूप से देखते हैं क्योंकि उन्होंने जीवन भर दुखी परिस्थितियों का अनुभव किया होता है और वे इससे बेहतर कुछ और कल्पना भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में उन्होंने ऐसे अनुभव लिए हुए होते हैं जो नकारात्मक होते हैं, जिसके कारण वो नकारात्मक बन जाते हैं। मेरे प्रियो, फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर चीज़ को सिर्फ इसलिए नकारात्मक मानते हैं क्योंकि उनका व्यक्तित्व उस दिशा में झुका हुआ होता है, क्योंकि वो नकारात्मक प्रकार के व्यक्तित्व के होते हैं। मेरे प्रियो, कारण जो भी हो, नकारात्मक दृष्टिकोण उस व्यक्ति को दुखी बनाता है और उस व्यक्ति की आध्यात्मिक रूप से बढ़ने में की जो संभावना है उसको कम कर देता है। मेरे प्रियो, हमारे प्रति परमेश्वर की जो अच्छी योजना का आनंद लेने के लिए हमें परमेश्वर के साथ एक सहमत होने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें निश्चित रूप से नकारात्मक नहीं बनाया है, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए हमारे जीवन के लिए बनाया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की मदद और आपकी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के द्वारा आपका उस नकारात्मक मानसिकता और उन पुरानी आदतों को आप छोड़ सकते हैं। मेरे प्रियो, जो आपको परमेश्वर से दूर रखने की कोशिश कर रही है, और शैतान नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ें, क्योंकि वह जानता है कि यदि आप ऐसा करते हैं तो आप आपके जीवन का आनंद लेंगे और आप दूसरों के लिए एक आशीष बनेंगे। आपका जीवन बदल जाएगा, जिससे कई अन्य जीवन बदलेंगे। मेरे प्रियो, यदि आप आपके मन को दिशा में मोड़ते हैं, एक सही दिशा में मोड़ते हैं, तो यह बात आपको परमेश्वर के और ज़्यादा करीब लाएगी और आपको आपके ईश्वर परमेश्वर पर उसके द्वारा किए गई योजनाओं पर आप पूरा भरोसा करेंगे और उसको अपने जीवन में काम करने के लिए अनुमति देंगे। आप हमेशा अपने जीवन में यह अपेक्षा रखें, यह सकारात्मक सोच रखें कि आपके जीवन में आपके साथ और आपके द्वारा अच्छी चीज़ें ही होंगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ। कुलुस्सियों 3 उसका 2 वचन। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें पृथ्वी पर की नहीं स्वर्ग की वस्तुओं पर मन लगाने के लिए कहता है। क्या है वे पृथ्वी पर की और स्वर्ग की वस्तुएं? मेरे प्रियो, पृथ्वी पर की वस्तुओं पर मन लगाने से हम नकारात्मक हो सकते हैं, लेकिन जब हम स्वर्ग की वस्तुओं पर मन लगाते हैं, उस उद्धार पर जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उस होप पर, उस आशा पर जो परमेश्वर हमें स्वर्ग में देने वाला है, उस पर जब हम अपना मन लगाते हैं तो परमेश्वर हमें सकारात्मक बनाता है और हम एक अच्छा जीवन जीते हैं। और ये हमें आशा दी गई है, ये जो अनंत आशा परमेश्वर ने हमें दी है, उसमें हम आनंदित होते हैं, उस उद्धार में आनंदित होते हैं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और मेरा उद्धार कर दिया। उसके बिना कौन था जो हमें बचा सकता? इस पापमय जीवन से कौन हमें छुड़ा सकता? वो स्वर्ग को छोड़ करके इस पृथ्वी पर आया। जब हम नकारात्मक ही थे, तब हम बुराई थे, परमेश्वर का वचन कहता है वो तब मरा जब हम पापी ही थे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। महान स्वामी परमेश्वर प्रभु, अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हम पर किए हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर, जिस तरह आपका वचन कहता है कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर मन लगाओ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारी सहायता मदद कीजिए कि हम पृथ्वी पर की नहीं लेकिन स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाने पाएं।
जितने भी लोग पिता परमेश्वर यहाँ पर देख रहे हैं, किसी भी प्रकार से नकारात्मक हैं या किसी भी प्रकार से परेशान पाए जाते हैं अपने जीवन में, अपने सोच विचार थॉट्स से लड़ रहे हैं, नकारात्मक थॉट्स से लड़ रहे हैं, मेरे खुदावंद परमेश्वर आप अपना अनुग्रह कीजिए कि वो सारी नकारात्मक सोच को छोड़ करके प्रभु एक सकारात्मक सोच की तरफ बढ़ने पाएँ, पृथ्वी पर की नहीं लेकिन स्वर्गीय वस्तुओं पर वो मन लगाने पाएँ। अपना आशीष, अपनी करुणा सब ऊपर बनाए रखें, सबको अपने स्वर्गीय पंखों में छुपाएं और अपने पवित्र लहू से ढांपें। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुन के दया से कबूल करें। आमीन आमीन।